अजीज तलबा, अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल और हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। और यहां पे चैप्टर नंबर 1 का नाम आप जानते हैं, वो है मेजरमेंट। और जो इसका पहला न्यूमेरिकल है वो है प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम 1 क्या है? हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर व्हेन इट्स speed in space is 3 into 8 meter per second। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है हमने मालूम क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्टेंस को लाइट, वो हम डिस्टेंस को आपको पता है ऐसे डिनोट करते हैं, और एस हमारा जो है वो अननोन है। अब एस की बात होगी, एस के बाद जो है हमें ये भी पता है कि जो स्पीड है लाइट की वो कितनी है, वो हमें ये दे दी गई है। और स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, और ये है 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये जनाब हमारी स्पीड हुई। अब हमने स्पीड भी देख लिया और ये भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि आया कि जो टाइम है वो कितना लगेगा। तो जब टाइम इन 1 ईयर, टाइम टेकन इन 1 ईयर, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, टी से। इसको हम टी से डिनोट करते हैं, और ये टी जो है वो हमें मालूम करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365। 365 तो दिन हो गए। इसके बाद एक दिन में आवर्स कितने होते हैं, 24, और फिर 60 मिनट्स, और फिर 60 सेकंड। अब हमने क्या करना है कि हम क्या करेंगे, इसको 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 हम इसको करेंगे कैलकुलेट। तो ये है जनाब हमारे पास कैलकुलेटर। हम देखते हैं कि हमारा कैलकुलेटर जो है वो हमने यहां पे रख लिया, और ये जो वैल्यू है ये आप जानते हैं कितनी आई। कि हम क्या करेंगे कि पहले 365, तो ये है जनाब 365, ये हमने ले लिया, मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, और ये हमारे पास आ गया कितना, ये हमारे पास आ गया ये वैल्यू 3153600। अब हम इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं किस में, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपको पता है एक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7, और इसको हम लिख सकते हैं 3.15 into 10⁻⁷। और आपको पता है कि टाइम को हम किस में करते हैं, अब ये सेकंड में टाइम हो गया। अब इस डेटा में हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट एस वो भी मौजूद है, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट वो भी है, टाइम टेकन इन 1 ईयर वो भी हमारे पास है। तो जब इस सारी चीजें मौजूद है तो हम अब लगाते हैं यहां पे फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास था S इज इक्वल टू है सी टी, ये चीज आ गई, और C की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3 into 10⁻⁸, और T की वैल्यू हमने जो मालूम की थी
वो हमारे पास थी 3 इंटू 15 इंटू 10⁻⁷ और आपको पता है फासला मीटर्स में होता है, तो यहां पे हम कैलकुलेट करें 3 तो 9, 15 3 45 इंटू 10⁻, यहां पे जो आएगी वो आएगी 8 + 7, और अगर हम इनको ऐड करें तो यहां पे ये आ गया 9.45 मल्टीप्लाई 10⁻15 तो 15 मीटर। तो ये हमारे पास फासला आ गया ये वाला। तो ये हमने फासला निकाल लिया मीटर्स में। तो आपने देखा कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो यहाँ S = C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, T टाइम टेकन है, और H जो है वो डिस्टेंस है। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 है, हमारे पास गिवन डाटा हमारे पास है, गिवन डाटा। तो जनाब मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो पहले जो दी गई है, जो पहले हमें चीज दे दी गई है वो है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास है, न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन हम जिसको m से नोट कर रहे हैं, mn, और वो हमें गिवन डाटा में कौन सी दी गई है, ये वाली, ये है 1.67 10⁻⁻27 -27 किलोग्राम। तो ये हमें मास दे दी गई है। इसके बाद हमने फाइंड करना मास ऑफ न्यूट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने जो मालूम करना है चीज वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको हम डिनोट कर रहे हैं n से, और इस पे हमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब जो तीसरी चीज है नंबर ऑफ, उसके बाद मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल जो हमें दी गई है, मास ऑफ मेटल वो हमारे पास है 1 ग्राम। मास ऑफ पीस ऑफ मेटल जो है वो हमें दे दी गई है कितनी, के मास हमें m = हमारे पास है 1 ग्राम। अब इसको हम 1 ग्राम को हम चेंज कर देते हैं किलो में, तो ये आ जाएगी 10⁻³ किलोग्राम। क्लियर। अब हमारे पास जो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास जो मास का फार्मूला है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, डिवाइड हम किससे करते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, अब आपको पता है मास जो है वो हमें दे दी गई है 10⁻³ और जो ये जो न्यूट्रॉन की मास है वो हमें दे दी गई है 1.67 10⁻⁻27। तो ये हमें मास दे दी गई है। अब हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई, फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो अब आप हमें क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर की मदद से हम ये करते हैं कि 1, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कैलकुलेटर की मदद से हम ये कर रहे हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 1.67
और ये इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 0.598 इंटू 10⁻⁻। अभी आप यहां पे देखें कि ये जो 10⁻⁻ है -3 और ये जो 27 है ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी +27। अब आप इसको निकाल लीजिए, तो यहां पे हमारे पास आ गया ये 0.5, हम इसको बोला 9 इंटू 10⁻³ निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 24, 10⁻24। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। एक हम इसको कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 5.99 10⁻23। तो इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारे पास हो जाएंगे। एक बात यहां पे ज़हन में रखिए कि हमने एक्चुअली ये था 24 इसकी वैल्यू, तो जो 24 था इसको हमने क्या कर 23, क्योंकि हमने ये एक डिजिट पॉइंट को इधर जंप करवाएंगे तो वो एक वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इस प्रॉब्लम को समझ चुके होंगे। तो गिवन डेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें ये दे दी गई है 1.67 10⁻⁻27 kg। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने फाइंड करने थे। मास ऑफ पीस जो m है वो 1 ग्राम है। फिर हम क्या करेंगे कि उसको हमने क्या किया कि किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻⁻, वो यहां पर 10⁻³ kg कर लिया। अब हम फार्मूला हम जानते हैं कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 इंटू मल्टीप्लाई 3, और इसे डिवाइड किया। कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर जो है ये आ गया। तो अब आपने देखा कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। तो जो प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारा, उसकी आप स्टेटमेंट देखिए। इधर प्रूव दैट नैनोसेकंड इन 1 second ये इज मोर देन द नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर। तो ये हमने प्रूव करना है जनाब, ये हमने प्रूव करना है। तो पहली बात तो हम जो हमारी होगी गिवन डेटा में, हमारी गिवन डेटा में वो हमारे पास क्या है। हमारे पास गिवन डेटा में ये है कि आपको पता है कि 1 ईयर जो है वो इक्वल होता है किसके, साइकिल में 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इन तीनों को कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करें। और आपने देखा कि जब हम यहां पे कैलकुलेटर लेते हैं तो जनाब ये क्या होगा, पहले 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 सॉरी देखिए 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो जब इक्वल लिखते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3,1,5,3,6,0,0,0। तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है कि यहां पे हमें जो दिए गए हैं वो ये है कि 1 2
3 4 5 6 7। तो हम एक जब हम इसको साइंटिफिक में बदल देते हैं तो वो आ गया 3.15 into 10 raised power कितना हो गया 7 इतने सेकंड। ये हो गया, ये तो हमारे पास दिया हुआ है। we know that हम ये जानते हैं कि 10 raised power के 1 सेकंड इक्वल टू होता है कितने के 10 raised power 9 नैनो सेकंड। ये हमारे पास वैल्यू होगी। अच्छा, अब नंबर ऑफ, ये भी सेकंड है। 1 ईयर में जो सेकंड आ रहे हैं वो हमारे पास ये हैं, ये 1 ईयर, वो सेकंड हमारे पास आ रहे हैं ये वाले। और 1 नैनो सेकंड जो है वो है हमारे पास 10 raised power 9। अब आप इसको गौर से करें, देखें ये फिगर 10 raised power 9 और इसको 10 raised power 7, ये दो फिगर, तो बड़ी कौन सी हुई 10 raised power 9। तो हम कहेंगे 10 दी, और यहां से हम देखें तो हम कहेंगे कि 10 raised power, अगर हम दोनों को 10 raised power 9 ग्रेटर देन है किससे 3.15 10 raised power 7 से। तो हम यह निकाल लेंगे कि 10 द नैनो सेकंड in 1 second is more than the number of second in 1 year। तो ये हमने निकाल लिया और हमने सॉल्व कर लिया कि आया कि हमने देखा कि 1 ईयर नैनो सेकंड जो है, जो 1 सेकंड नैनो सेकंड जो है वो बड़े हैं, मोर देन द नैनो सेकंड इन 1 सेकंड आर मोर देन द नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर। तो अब हमने इस चीज को प्रूव कर लिया। तो आपने देखा, फिर देखिए इसको, द नैनो सेकंड इन 1 सेकंड इज मोर देन द नंबर ऑफ सेकंड इन ईयर। तो मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। तो आपने देखा कि 1 ईयर जो है उसमें हमने इसका टाइम निकाला 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर हम इसको साइंटिफिक करेंगे तो 1 ईयर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3.15 into 10 raised power 7 सेकंड। ये हमने वैल्यू निकाली। और ये हम पहले ही जानते हैं कि 1 सेकंड जो है वो होता है 10 raised power 9 नैनो सेकंड। तो एक वैल्यू तो हमने ये ले ली और दूसरी वैल्यू हमने ये ले ली। अब जब हम दोनों, आपने देखा कि ये वैल्यू जो है 10 raised power 9 इज ग्रेटर देन 3.15 10 raised power 7 और ये 9। तो यहां से ये प्रूव हो गया द नैनो सेकंड इन 1 सेकंड इज मोर देन द नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि, तो आपने देखा
कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ नैनोसेकंड मोर है। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तीनों हम इस चीज़ को जारी रखेंगे।